हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को स्टैट्स का पहला चैप्टर पढ़ाने आ रहा हूँ। पहला चैप्टर या कह सकते हैं स्टैट्स का पहला टॉपिक, क्योंकि चैप्टर तो नहीं है। मतलब आज से मैं आप लोगों को स्टैट्स से स्टार्ट करने आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। बिजनेस स्टैट्स ये जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी। इसको अगर शॉर्ट में बोलूँ, बहुत ज्यादा इसको डिस्क्राइब ना करूँ और एक नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो स्टैट्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो एवरेज कैलकुलेशन पढ़ते हैं। एवरेज का कैलकुलेशन, कभी पूरे एक सीरीज का एवरेज कैलकुलेशन, कभी सीरीज के किसी पार्ट का, कभी किसी स्पेशल मेथड से एवरेज, कभी कुछ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लेसन का मोटिव है कॉस्ट कैलकुलेट करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। फाइनेंशियल अकाउंट तो वहां पे कुछ लेसन ऐसे हैं जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड है, जैसे यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। वही कुछ लेसन ऐसे हैं जो कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड है, जैसे स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, मशीन आवर रेट, इन सब टाइप से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेसन उनका मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना। तो ओवरऑल अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लगाते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग कंपनीज फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, नॉर्मल फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो मोटिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कैलकुलेट करना, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाना, पार्टनरशिप के लिए अकाउंट बनाना, ये सारी चीजें होती है। ऐसे ही स्टैट्स में लेसन अलग है, फॉर्मूले अलग है, कंडीशन अलग है, मोटिव अलग है, सारी चीजें वो है अपना। लेकिन एक मेन जो मुद्दा है वो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज। मतलब स्टैट्स में हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, इसलिए कई जगह इसकी डिफिनेशन भी दे रखी है, स्टैट्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन करने की एक ट्रिक है, एक साइंस है। तो स्टैट्स में हम लोग अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में कभी कोई चीज जैसे कहीं पर कोई ऐसी नीड हो जाए, चीजें हो जाए कि हम एकदम एक्यूरेट चीजें ना डिसाइड कर पा रहे हो, तो गेस करना में मतलब एक तरीके से एवरेज निकालना होता है। हमारी लाइफ में डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बहुत से तरीकों से हमारी लाइफ में एवरेज का कैलकुलेशन इंक्लूड है। मतलब बहुत से ऐसे काम है जो हम लोग क्लियरली ना करके एवरेज बेसिस पे करते हैं। जैसे कहने का सेंस, कुछ चीजें जो डिपेंड है कि हाँ वो फिक्स है, जो फिक्स है उनका हम लोग एवरेज नहीं निकालते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स नहीं है, उनका हम लोग एवरेज निकालते हैं। जैसे अयोध्या से लखनऊ का डिस्टेंस अगर हम एज्यूम करते हैं 150 किलोमीटर है, एज्यूम कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं बता, मान लीजिए 150 किलोमीटर है अयोध्या से लखनऊ का डिस्टेंस, तो हम बाइक से जाएंगे तो भी ये डिस्टेंस होगा, बस से जाएंगे तो भी ये डिस्टेंस होगा, कार से जाएंगे तो भी ये डिस्टेंस होगा अगर बाई रोड जा रहे हैं। लेकिन टाइम अलग अलग लगेगा, बाइक से ज्यादा टाइम लगेगा, कार से थोड़ा कम टाइम लगेगा, और बस अगर अच्छी बस है और स्पीड से जा रही है तो उससे और थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करते हैं ना, एवरेज उसका कैलकुलेशन करते हैं जो फिक्स ना। तो अगर यहाँ एवरेज कैलकुलेशन करना होगा तो हम डिस्टेंस का नहीं करेंगे, हम टाइम का करेंगे। जैसे हमें बाइक से जाना है लखनऊ, तो कोई हमें ये तो बता देगा भाई यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस इतनी है। टाइम की बात होगी तो बताएगा अरे यार 3 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 3.5 भी लग जाते हैं, कभी 4 भी लग जाते हैं। रोड खाली हो और स्पीड मेंटेन हो, चले जाओ, रास्ते में कहीं रुको नहीं, रोड ना खाली हो, जाम लगा हो तो टाइम लगेगा, ये वगैरह वगैरह। तो इनडायरेक्ट में अगर कहा जाए तो एवरेज के कैलकुलेशन को लाइफ में मोस्टली वहां पर करते हैं जहां चीजें फिक्स ना हो। बिजनेस स्टैट्स में, बिजनेस में आखिर एवरेज का क्या यूज है? बिजनेस में एवरेज यूज है, जैसे बहुत सी चीजें हैं जो एवरेज पे डिपेंड होती है। जैसे प्रॉफिट तो हम एक फिक्स परसेंट पे डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये सामान बेच रहे हैं, इतना प्रॉफिट नहीं, लेकिन सेल हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारी दुकान में आज इतने की ही सेल होगी। सेल क्या होता है? एवरेज होता है। हम एज्यूम करते हैं यार कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो ठंडियों के कपड़े बेचता है, विंटर्स के कपड़े बेचता है, जैकेट्स बेचता है, स्वेटर्स बेचता है, हर बार वो लाता है अपनी दुकान में विंटर के कपड़े बेचता है। जब उसने पहले साल दुकान खोली थी तो 10,000 का सामान लेकर के आया था और बेच रहा था। 10,000 का स्वेटर लाया और बेचा, सारे स्वेटर उसके बिक गए, लोग बहुत ज्यादा उसके स्वेटर से सेटिस्फाइड थे, उसकी क्वालिटी से, उसकी प्राइस से। नेक्स्ट ईयर उसको लगा यार 10,000 का स्वेटर लाया, पूरा बिक गया, चलो 15,000 का लेके आते, देखते बिकता नहीं बिकता, 15,000 का बिक गया। तो धीरे धीरे इसके मन में ये उम्मीद होगी कि हमारी सेल बढ़ रही है, हमें और मेहनत करनी चाहिए, और ज्यादा स्वेटर लाना चाहिए, टाइम से लाना चाहिए, क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, प्राइस अच्छा रखना चाहिए, हमारे कस्टमर दिन पर दिन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जो सेल है ना, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट कि हाँ इतनी सेल इस साल हुई तो अगले साल कितनी होगी। हम एज्यूम करते कि हमें 10,000 का सामान लाया, बिक गया, 15 लाया तो बिक गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फिक्स नहीं होती लाइफ में, तो वहां पर हम लोग एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी चीज कैलकुलेशन करनी होती तो हमें डेटा चाहिए था। डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन, जिसका हमें कैलकुलेशन करना है या जिसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करना है या जिसका भी कोई चीज हमें करना है, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जिसके बिना हम उस इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे जनरल एंट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको,
तो आपके पास ये ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए, कितने का सामान खरीदा, कितना बेचा, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना आया, कितना गया। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन लगाने तो आपको पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शेयर्स के क्वेश्चन लगाने तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और कितने में इशू किया गया, ये सारी चीजें। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर रहे हो तो आप लोगों को ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सारी चीजें, मतलब यूजेस, मैक्सिमम यूज, मिनिमम यूज, एवरेज, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज कैलकुलेट करोगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे बेस पे आप कैलकुलेशन करोगे। स्टैट्स का कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टैट्स पास्ट और प्रेजेंट को ध्यान रखते हैं, फ्यूचर के लिए कैलकुलेशन करना स्टैट्स है। तो इनडायरेक्ट में ये भी एवरेज है। एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें स्टैट्स में डेटा चाहिए होता है, हमको मिलता है सीरीज में। किससे मिलता है? सीरीज में। तो स्टैट्स में एवरेज निकालने के लिए हमें जो डेटा चाहिए होता है वो सीरीज में होता है। सीरीज का मतलब हो गया कि एक नंबर की इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, एक लाइन से दे, जैसे आईफोन की सीरीज, तो आईफोन 1 2 3 4 5 6 ऐसे आया होगा। मैं एकदम बेसिकली नहीं बोल रहा हूँ, आईफोन 1 ही आया होगा, ठीक है। तो जहां से भी आया सीरीज होगी ना, कि इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, तो नंबर्स को एक लाइन से लिख देना, वही होता है सीरीज। तो स्टैट्स में हम लोग को डाटा निकालना वो सीरीज में दिया होगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है टाइप ऑफ सीरीज। तो स्टैट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में जो सीरीज दी है वो सीरीज कौन सी है। हर सीरीज में अलग फॉर्मूला लगता है, अलग कंडीशन होती है, अलग तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टैट्स में अगर सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर स्टैट्स में कोई क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो जैसे हम बहुत से लेसन यहाँ पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, उसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल होगा, और डिस्पर्सन पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, स्क्वीनेस पढ़ेंगे। उन सभी पे जो वहां पर डेटा होगा, डेटा सीरीज में दिया होगा। सीरीज 3 टाइप की होती है, सीरीज को पहचाना जरूरी है, नहीं तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सीरीज जो होती है 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। नंबर 1 होती है इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 1 कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जैसा कि इसका नाम है कि इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? अकेला। यहां मतलब में लिखा दिया इंडिविजुअल में केवल एक्स होता है। स्टैट्स में एक्स वो वैल्यू होती है जिसका हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। एक्स क्या होता है? जिसका हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में केवल सिंगल सीरीज दी हो नंबर की, केवल एक्स दिया, मतलब जैसे 110, 120, 140 और 50, 60, 70, 10, 20, 90 ऐसे करके दिया, नंबर की सिंगल सीरीज, केवल सिंगल सीरीज दी, तो वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज की दूसरी पहचान क्या? अगर कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, डेज के साथ दी, जैसे एसआर नंबर लिख लूं मैं यहां पे, और यहां पे लिख लूं अमाउंट। तो एसआर नंबर, जैसे एसआर नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर। जैसे आप लोग कभी सामान ले जाते हो किसी दुकान पे, तो बिल बनाकर देता है, बिल में कॉर्नर में एक नंबर लिखा होता है, या आपने इस कॉलेज में फीस जमा करते हो तो फीस रिसिप्ट का एक नंबर होता है, या कहीं भी कोई टोकन वगैरह आप कटाते हो, जैसे आप लोग गाड़ी के स्टैंड वगैरह पे गाड़ी खड़ी करना है तो टोकन नंबर होता है, तो सीरियल नंबर होता है इस टाइप की बुकलेट्स का। तो मान लो सीरियल नंबर है, एक बुक है, दुकानदार है जो लोगों को रिसिप्ट दे रहा है, और उसकी बुक का ये नंबर है, पहला पेज नंबर है 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107, हम 10 तक लेकर चलते हैं, 108, 109 और 110। अभी किसी दुकानदार की बुक का जो उसकी मतलब जो उसकी कैश बुक है, सॉरी कैश मेमो कहते हैं उसको, या बिल बुक कहते हैं। बिल बुक में पेज का नंबर है 101, 102, 103, 104। ये उसने 10 कस्टमर को बिल फाड़ दी। जो पहले कस्टमर को बिल दिया वो 80 रुपए का सामान लिया था, तो 80 रुपए का बिल है। दूसरे कस्टमर का बिल 60 रुपए का है, तीसरे का 30 का है, फिर 40 का है, फिर 50 का है, 20 का है, 10 का है, 15 का है, कोई 55 रुपए का सामान ले गया, कोई 70 रुपए का सामान ले गया। तो यहां पर मैंने बोला अगर कोई सीरीज सिंगल सीरीज दी हो, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, डेज के साथ दी हो, तो वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। अब आखिर इंडिविजुअल सीरीज का मतलब मैंने आपको बताया कि सिंगल सीरीज दी, तो ये सीरीज तो नंबर की सिंगल सीरीज दी है, तो ये इंडिविजुअल है, मान सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा इंडिविजुअल सीरीज मतलब सीरीज अकेली, तो ये तो अकेली सीरीज है। जो पहला एग्जांपल है हमारा, ये सीरीज हमारी अकेली है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में हमारे पास सीरियल नंबर है और अमाउंट है। सीरियल नंबर, तो हम जो बिल दे रहे हैं उनको, वो बिल का सीरियल नंबर है। यहाँ पहला बिल का नंबर हो गया 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, और ये अमाउंट हो गई। यहाँ 101 नंबर का बिल जिसको दिया उसने 80 का सामान दिया, 102 वाले को 60 का सामान दिया, 103 वाले को 30 का, 104 वाले को 40 का सामान दिया। तो यहाँ पर जो नंबर्स की सिंगल सीरीज दी है, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, डेज के साथ दी है, तो इंडिविजुअल सीरीज होती है। अब ये सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, डेज के साथ अगर कोई सीरीज दी है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज कैसे? देखिए
इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला। यहां पर ये दो सीरीज आपको दिख रही है, लेकिन जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए हम केवल अमाउंट का यूज करने वाले हैं, सीरियल नंबर का यूज नहीं करने वाले हैं। अगर हम स्टैट्स में एवरेज कैलकुलेशन के लिए केवल सिंगल सीरीज का यूज करें तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। ये दो सीरीज जरूर दी है, मतलब नंबर की दो सीरीज दी है, एक सीरीज तो ये सीरियल नंबर की, एक सीरीज अमाउंट की है। यहां पर अगर एवरेज निकालना भी होगा तो हम अमाउंट का निकालेंगे, सीरियल नंबर का नहीं। क्यों? एवरेज हम उसका निकालते हैं जो चीजें फिक्स ना, जो चीजें फिक्स ना हो वहां। जैसे अभी किसी से पूछा जाए कि आज दिन कौन सा है, तो आपने बताया मान लिया आज मंडे, तो कल कौन सा दिन होगा, कल ट्यूसडे होगा, उसके बाद कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। तो जो चीजें फिक्स है हम उसका एवरेज नहीं निकालते, हम एवरेज उसका निकालते हैं जो चीजें फिक्स ना हो। जैसे आज मौसम कैसा है, मान लेते आज मौसम गर्म, कल कैसा होगा, यार बादल घेर रहे हैं, लग रहा है बारिश हो सकती है, थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, या ठंडियों का दिन चल रहा है, आज मौसम कैसा, आज तो धूप निकली लेकिन जैसे बादल हो रहा, लग रहा है एक दो दिन में कोहरा पड़ने लगेगा। तो हम लोग एवरेज उसका निकालते हैं जो चीजें फिक्स ना हो। कोई हमसे डेट पूछे, भैया आज डेट कितनी है, मैंने बताया आज डेट 10 तारीख है, कल कितनी होगी 11, परसों कितनी होगी 12 होगी, नरसों कितनी होगी 13। तो जो चीजें फिक्स है उनका हम एवरेज नहीं निकालते, एवरेज हम उसका निकालते हैं जो चीजें फिक्स ना हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बिल बुक है, बिल बुक में सीरियल नंबर पड़ा है, बिल बुक में पहला बिल पेज जो होगा 101 है, 102 है, 103, ऐसे बिल बुक का नंबर बढ़ता जाएगा, 111 होगा, 112 होगा, 113 होगा, 114 होगा, 115 होगा, 116, 20 ऐसे चलता रहेगा। फिक्स क्या नहीं है अमाउंट, पहला कस्टमर 80 का सामान लेगा, दूसरा 60 का लेगा, तीसरा 30 का लेगा, 40 लेगा, यहाँ पे क्या चीज फिक्स नहीं है, अमाउंट इसको सेल अमाउंट कह रहे और बेटर हो जाएगा, इसको हमने कह दिया सेल। तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो सेल अमाउंट का निकालेंगे, सीरियल नंबर का नहीं। तो ये दो सीरीज होते हुए भी ये सीरीज अकेली हो गई, तो इसलिए से हम लोग कौन सीरीज कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज की मैंने पहली पहचान क्या बताई, सिंगल सीरीज हो या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ ईयर डेज के साथ ही। ऐसे मान लीजिए कोई क्लास है, वहां पे बच्चे हैं और उनके रोल नंबर दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं, ठीक। अब रोल नंबर दे रखे हैं, रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और इनके मार्क्स दे रखे हैं 10 8 20 25 13 7 4 3 0 1, ठीक। अब यहां पर हमें एवरेज निकालना भी होगा तो एवरेज हम उसका निकालेंगे जो चीज फिक्स ना हो। रोल नंबर तो फिक्स है भाई, रोल नंबर 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10, ऐसे 20 बच्चों में 20 तक रोल नंबर जाएगा, 30 बच्चे क्लास में 30 तक रोल नंबर जाएगा। फिक्स क्या नहीं है मार्क्स, भाई पहला स्टूडेंट 10 पाया, दूसरा 8 पाया, फिक्स नहीं, जरूरी थोड़ी है कि रोल नंबर 3 वाला हमेशा 20 नंबर पाएगा, ये नंबर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर हमें यहाँ एवरेज निकालना होगा तो हम रोल नंबर का नहीं निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे, मार्क्स का। तो मार्क्स हो गया हमारे लिए। यहाँ भी दो सीरीज होते हुए भी जब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो केवल मार्क्स का यूज करेंगे, मतलब केवल सिंगल सीरीज का यूज करेंगे, रोल नंबर पे ध्यान नहीं देंगे। इसलिए ये सीरीज भी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज कह सकते हैं जब हम एवरेज निकालते समय केवल सिंगल सीरीज का यूज करें तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। इसीलिए मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज की पहचान बताई। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या है, अगर कोई सीरीज सिंगल दी हुई है, जैसे केवल मार्क्स दिया हो, केवल बेस दिया हो, केवल सेल दिया हो, या केवल एक्स दिया हो, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ ईयर डेज के साथ। सीरियल नंबर, रोल नंबर का एग्जांपल बताते हैं, मंथ का एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो अपने मंथली एक्सपेंस लिखता है, तो मंथ भाई एक साल में 12 मंथ होते हैं, सभी को पता है। तो ऐसे लाइन से मंथ लिखे, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12, ठीक। और उसके एक्सपेंस है, एक्सपेंस की अमाउंट है उसकी। मान लीजिए फर्स्ट मंथ उसने 100 रुपीज का एक्सपेंस किया, सेकंड मंथ उसने 150 किया, थर्ड मंथ उसने केवल 25 रुपीज का एक्सपेंस किया, फोर्थ मंथ में उसने 75 का एक्सपेंस किया, सिक्स्थ मंथ में उसने, फिफ्थ में 60, फिर 40, फिर 200, फिर 500, फिर 900 और फिर 1000, 1000, फिर 10 और फिर 50। तो अगर यहाँ पे एवरेज निकालना भी हुआ हमें तो हम एवरेज किसका निकालेंगे, मंथ का थोड़ी ना निकालेंगे, मंथ तो फिक्स है भाई, पहले महीने के बाद दूसरा आएगा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद 14, 12 महीने फिक्स है। एवरेज उसका निकालते हैं फिक्स ना हो। तो अगर यहाँ एवरेज निकालने की बात भी हुई तो हम एक्सपेंस का एवरेज निकालेंगे, ये होगा हमारा एक्स। मंथ से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नंबर्स की दो सीरीज दी थी, लेकिन जब हम लोग एवरेज निकालना शुरू किए तो मंथ पे ध्यान नहीं देना, ध्यान केवल किस पे देना, एक्सपेंस पे। इसीलिए यहाँ भी दो सीरीज होते हुए भी ये सीरीज रहेगी सिंगल, और जो सीरीज सिंगल होती है उसी को या कैलकुलेशन करते समय अगर हम सिंगल सीरीज का यूज कर रहे हैं तो सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। तो इसीलिए मैंने आपको बड़ी सिंपल सी पहचान बताई कि अगर कोई सीरीज सिंगल सीरीज ही है या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, डेज के साथ ही। ऐसे ईयरली एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मंथ लिखा वैसे ईयरली हो जाए कि 2001 में। अब जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, वहां पर एक तरीके से ईयर दिया हुआ है और दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट,
ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लीजिए 2001 से स्टार्ट हुई, 2001, 2, 3, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 10 साल का ले लेते हैं। पहले साल वहां पे स्टूडेंट थे 50, नेक्स्ट ईयर हो गए 80, उसके बाद हो गए 90, फिर किसी रीजन से वहां पे 40 स्टूडेंट्स हो गए, फिर वहां पे 100 हो गए, फिर 150 हो गए, फिर किसी ईयर मान लेते हैं 200 स्टूडेंट्स हैं, फिर मान लिया 300 स्टूडेंट है, फिर किसी वजह से किसी साल 10 स्टूडेंट रह गए, फिर वहां पे 100 स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ पर अगर एवरेज निकालेंगे तो हम ईयर का नहीं निकालेंगे, ईयर तो फिक्स है, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 3, 4, 5। यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ईयर का नहीं, किसका निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो ये भी हमारे लिए कौन सीरीज होगी? इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज का कैलकुलेशन करने के लिए हम केवल सिंगल सीरीज का यूज करें, उसके साथ जो सीरीज है उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना है। तो ये सीरीज हमारी कौन सी होगी? इंडिविजुअल। ठीक, तो मैं आपको डे वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ऐसे आप समझ जाएंगे डे दिया हो उसके साथ। तो बड़े सिंपल सा एक तरीका है स्टैट्स में, अगर आपको एवरेज कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले आपको सीरीज पहचाननी आनी चाहिए, क्योंकि हर सीरीज के हिसाब से फॉर्मूले अलग है, कंडीशंस अलग है, चीजें अलग है। तो अगर आपको सीरीज पहचाननी नहीं आती है तो आपके लिए फॉर्मूला याद भी होगा तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे पहला सीरीज पहचाना है। सीरीज क्या होती है? एक डेटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमें एवरेज निकालना है, हमें एवरेज ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, तो पिछले 10 साल की एवरेज क्या है, जिस साल की पॉपुलेशन क्या है, वो हमें डेटा मिलेगा, वो नंबर से मिलेगा, उस नंबर्स को हम लाइन से रख देंगे, वो सीरीज हो जाएगी। तो नंबर्स का जो एक सीरियल सब लोग रख लेते हैं, सब लोग सीरीज कहते हैं। स्टैट्स में सीरीज कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की होगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? जब नंबर्स की सिंगल सीरीज दी हो तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हो तो उसे भी लोग इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स होता है, एक्स का मतलब वो वैल्यू जिसका हमें एवरेज निकालना है। इंडिविजुअल सीरीज को हम ये भी बताया मैंने कि स्टैट्स में अगर हम एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए 2 सीरीज जरूर दी है, लेकिन हम सिंगल सीरीज का यूज करें तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा बताया कि नंबर्स की सिंगल सीरीज जैसे एक्स दिया, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हुई है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ 13 अकाउंट दिया था, दुकानदार है, उसका बिल बुक है, उसने 101 नंबर मतलब उसके बिल बुक पे एक किनारे नंबर रखा है, तो पहले पेज पे 101 है, दूसरा का नंबर 102, 3, 1 ऐसे हो गए 50 पेज की बिल बुक है, तो 101 से 150 तक की बिल बुक का नंबर जाएगा। नंबर जो है बुक का वो तो फिक्स है कि पेज नंबर 101 के बाद 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा, 106 आएगा, 107, 110 ऐसे आएगा, 9, 10 ऐसे आएगा। फिक्स क्या नहीं है सेम। तो हम एवरेज उसका निकालते हैं जो चीज फिक्स ना हो। तो यहाँ पे अगर देखा है तो नंबर्स की 2 सीरीज दे रखी है, एक तो सीरियल नंबर दे रखा है, दूसरा सेल अमाउंट दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए यूज करेंगे, हम सेल अमाउंट का यूज करेंगे, सीरियल नंबर का यूज नहीं करेंगे। इसीलिए ये यहाँ पर 2 सीरीज होते हुए भी ये क्या होगा? इंडिविजुअल, क्योंकि सेल अमाउंट का यूज करेंगे, सीरियल नंबर का हम लोग एवरेज नहीं निकालेंगे। फिर दूसरा रोल नंबर, क्लास में बच्चे उनके रोल नंबर दे रखे हैं, मैं किसी क्लास में 5 बच्चे होंगे, रोल नंबर 5 तक होगा, 10 बच्चे होंगे, रोल नंबर 10 तक होगा, 15 है तो रोल नंबर तो 1 के बाद 2, 3 ऐसे आता रहता है। मार्क्स जो है वो फिक्स है, तो हमें एवरेज अगर यहाँ निकालना भी होगा तो मार्क्स का निकालेंगे, रोल नंबर पर हम ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मार्क्स हो जाएगा हमारा एक्स और इसी का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ भी 2 सीरीज होते हुए भी ये इनडायरेक्ट में इंडिविजुअल सीरीज है। ऐसे ही मंथ दिया है, किसी के मंथली एक्सपेंस है, पहले मंथ में उसने इतना एक्सपेंस किया, दूसरे में इतना। अब यहाँ एवरेज निकालना तो मंथ का नहीं निकालेंगे, मंथ तो फिक्स है भाई, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, या पहले मंथ के बाद दूसरा मंथ, दूसरे के बाद तीसरा मंथ, तीसरे के बाद चौथा मंथ, नंबर्स में लिखते हैं ना हम लोग। तो लेकिन एक्सपेंस फिक्स नहीं, यहाँ एवरेज निकालना होगा तो हम एक्सपेंस का यूज करेंगे, मंथ पे ध्यान नहीं देंगे, तो इंडिविजुअल सीरीज है। और ऐसे ही मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 2001 से स्टार्ट हुई है, 10 तक के वहाँ कितने बच्चे थे? 2010 तक पहले साल 50 बच्चे थे, फिर 80, फिर 90, फिर 40, फिर 100, फिर यहाँ अगर एवरेज निकालना होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का निकालेंगे, ईयर पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है? अगर कोई सीरीज सिंगल दी हो या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हो तो उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज 3 टाइप की होती है, पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिविजुअल मैं आपको पहचान बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जो सिंगल सीरीज दी हो या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हो। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें एक्स और एफ दिया हो। एक्स का मतलब वैल्यू और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। एक्स का मतलब वो वैल्यू जिसका हमें एवरेज निकालना, और एफ का मतलब उस एक्स की फ्रीक्वेंसी। फिर मतलब एक्स और एफ दिया हो, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो,
तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में मैं फिर से बता देता हूँ, एक्स एफ होता है, वैल्यू फ्रीक्वेंसी होती है, साइज फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी साइज फ्रीक्वेंसी क्या है? वैल्यू वो है जिसका हमें एवरेज निकालना है, फ्रीक्वेंसी जो उसके नंबर बता रहा है। जैसे एग्जांपल नंबर 4 पर आइए, किसी क्लास में बच्चे मार्क्स मिला उनको, हमें एवरेज मार्क्स निकालना है। तो मार्क्स जो है, कोई बच्चा 10 पाया, कोई 20 पाया, कोई 30 पाया, कोई 40 पाया, कोई 50 पाया, कोई 60 पाया। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे 10 नंबर पाने वाले 4 लोग हैं, 20 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं, 30 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 40 नंबर पाने वाले 1 लोग हैं, 50 नंबर पाने वाले 9 लोग हैं, 60 नंबर पाने वाले 8 लोग हैं। तो x का मतलब वो वैल्यू जिसका हमको एवरेज निकालना, और f का मतलब जो उस x की फ्रीक्वेंसी बता रही हो कि ये x यहाँ पर इतनी टाइम आया है, इतने टाइम रिपीट हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में 4 मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहा गया किसी क्वेश्चन में आपको कि आपको एवरेज मार्क्स का कैलकुलेशन करना है, वहां पे मार्क्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। जैसे मार्क्स दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, मतलब ये नंबर मिले बच्चों को, और नीचे दे रखा है कि 10 नंबर पाने वाले 4 लोग हैं, 20 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं, 30 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 40 नंबर पाने वाले 1 लोग हैं, 50 नंबर पाने वाले 9 लोग हैं, और 60 नंबर पाने वाले 8 लोग हैं। तो जो मार्क्स है जिसका हमें एवरेज निकालना वो गया एक्स, और जो उसके नंबर बता रहा है क्या इतने पाने वाले इतने लोग हैं, वो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। अभी डिटेल में आगे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जहां मैं इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में और फिर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करके बताऊंगा, वहां ये टॉपिक आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल है साइज ऑफ शूज। साइज ऑफ शूज मतलब जैसे एक जूते की दुकान है, वहां पे जूते रखे हुए ढेर सारे, तो अब 4 नंबर का जूता, 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता, 7 नंबर का जूता, 8 नंबर का जूता, 9 नंबर का जूता, 10 नंबर के जूते। अब आपसे कहा गया एवरेज साइज ऑफ शूज निकालिए, तो एवरेज हमें निकालना है साइज ऑफ शूज का। तो ये हो गया हमारा एक्स, और ये जो इसके नंबर बता रहे हैं कि इस दुकान में 4 नंबर वाले कितने जूते हैं 8, 5 नंबर वाले कितने जूते हैं 4, 6 नंबर वाले कितने जूते हैं 5, 7 नंबर वाले कितने जूते हैं 7, 8 नंबर वाले कितने जूते हैं 1, 9 नंबर वाले कितने जूते हैं 3, और 10 नंबर वाले कितने जूते हैं 2। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। एक्स वो होता है जिसका हम लोग एवरेज निकाल रहे हो, और एफ वो होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा हो कि हाँ ये एक्स इस सीरीज में इतनी बार आया। मैं फिर से आपको पिछला रिवाइज कराता हूं एक शॉर्ट में। स्टैट्स में आपको एवरेज का कैलकुलेशन करना है, हाउ टू एनी कंडीशन, तो फॉर्मूला अलग होगा, कंडीशंस अलग होंगी, सिचुएशन अलग होगा और सारी चीजें, लेकिन मोटिव एक होगा कि हाँ आपको एवरेज कैलकुलेट करना। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लोग जिस डाटा मतलब जिस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं स्टैट्स में, वो इंफॉर्मेशन सीरीज में दी होती है। सीरीज जब एक नंबर्स की लाइन बनाने हैं तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। 4, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर ऐसे लाइन से लिखते हैं तो उसको नंबर की सीरीज कहते हैं। कहीं पर लंबी सी लाइन लगी है, क्लास में बच्चों की लाइन लगी तो नंबर बच्चों की सीरीज हो गई, ठीक है, या एक सीरियल से ऐसे स्टेप बाय स्टेप रखते तो वो सीरीज हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि अरे यार तुम तो पूरी एकदम लाइन लगा के रखे हो, जैसे कोई किताबें रखे हो अपने पास कि हाँ इसकी किताब इसकी, तो वो बुक्स की सीरीज हो गई, ठीक। तो ऐसे नंबर्स की जो सीरीज होती है ये स्टैट्स में हमें एवरेज कैलकुलेशन में ये हमारे लिए डेटा का काम करता है, इन्फॉर्मेशन का काम करता है, ये उस रॉ मटेरियल का काम करता है जिससे बेस पर हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जो सीरीज होती है हमारी, वो टाइप ऑफ सीरीज 3 होती है। सीरीज पहचानना बहुत जरूरी है कि जो सीरीज नहीं पहचान पाएंगे आप फॉर्मुला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल, जो मैंने अभी पहले आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें नंबर्स की सिंगल सीरीज दी हो, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, डेज के साथ दी हो, तो ऐसी सीरीज को भी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें एक्स और एफ, एक्स का मतलब वो वैल्यू जिसका हमें एवरेज निकालना है, और एफ मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो बता रहा है कि ये एक्स इस सीरीज में इतनी बार आया, जिसमें वैल्यू फ्रीक्वेंसी हो, साइज फ्रीक्वेंसी हो। यहाँ मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। जैसे किसी क्लास में हमें मार्क्स का एवरेज निकालना है, बच्चों के मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 10 नंबर पाने वाले 4 लोग, 20 पाने वाले 3 लोग, 30 पाने वाले 2 लोग, 40 पाने वाले 1 लोग, 50 पाने वाले 9 लोग, और 60 पाने वाले 8 लोग। तो ये जो मार्क्स हो गए हमारा एक्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ऐसे साइज और फ्रीक्वेंसी दी हो, साइज मतलब जैसे साइज और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक जूते की दुकान है, वहां पे हमें जूतों की साइज का एवरेज निकालना है। तो जूतों की साइज जो है 4 नंबर के जूते हैं, 5 नंबर के, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये जूते हैं। और ये जूतों के नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर वाले जूते 8 हैं, 5 नंबर वाले 4 जूते हैं, 6 नंबर वाले 5 जूते हैं, 7 नंबर वाले 7 जूते हैं, 8 नंबर वाले 1, 9 नंबर वाले 3, 10 नंबर। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैट्स में सीरीज 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कॉन्टिन्यूअस की साइन उसकी पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो होती है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हो। क्लास इंटरवल का मतलब होता है क्लास का मतलब एक फिक्स वैल्यू, और इंटरवल का मतलब है उनके बीच में फिक्स डिस्टेंस। जैसे क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ऐसे क्लास इंटरवल आपके क्वेश्चन में दिया हो सकता है 0 से 5, 5 से
10, 10 से 15, 15 से 25 इस तरीके से, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हो। तो अगर पहला एग्जांपल ये, अगर क्लास इंटरवल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस फ्री हो। अगर किसी क्वेश्चन में मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी हो, जैसे यहाँ पे लिखा मिड वैल्यू को कई जगहों पे सेंट्रल साइज भी कहते हैं, तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी हो तो भी कॉन्टिन्यूअस फ्री है। अगर मोर देन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो तो भी कॉन्टिन्यूअस फ्री है, और लेस देन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो तो भी कॉन्टिन्यूअस फ्री है। जैसे इंडिविजुअल की पहचान थी कि सिंगल सीरीज हो, कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ हो। डिस्क्रीट की पहचान थी जिसमें एक्स और एफ हो, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी हो, साइज और फ्रीक्वेंसी हो, या कोई भी ऐसे डिजिट जिसका हमें एवरेज निकालना है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो कि वो एक्स उस सीरीज में कितनी बार रिपीट हुआ। डिस्क्रीट ऐसे कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। या तो ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल के रूप में दिया होगा, या तो उसके मिड वैल्यू में दिया होगा, या तो मोर देन लेस देन करके दिया होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान है। स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सीरीज पहचानना बहुत जरूरी है, तो ये बात आप रट लीजिए। इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, जब सिंगल सीरीज दी हो, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हो। डिस्क्रीट क्या है, जिसमें एक्स मतलब क्लियरली एक्स और एफ दिया हो, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो, इस टाइप से। और अगर आपके क्वेश्चन में मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स का एवरेज निकालना, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ये इतने मार्क्स पाने वाले इतने बच्चे, ये भी डिस्क्रीट सी होती है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, इसमें क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू हो, मोर देन और लेस देन। कई बार बच्चे डिस्क्रीट में कंफ्यूज रहते हैं, डिस्क्रीट कैसे पहचाने, तो सिंपल सा सिस्टम है। इंडिविजुअल याद करिए, कॉन्टिन्यूअस याद करिए। जो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। इंडिविजुअल की पहचान क्या थी, सिंगल सीरीज हो, सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी हो। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, क्लास इंटरवल हो, मिड वैल्यू हो, मोर देन और लेस देन हो। जो इन दोनों को नहीं डिफाइन कर पा रहा है, मतलब ना वो इंडिविजुअल में आ रही है ना वो कॉन्टिन्यूअस में आ रही है, तो वो सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। एक चीज और, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का सही होना जरूरी है। ये जो क्लास इंटरवल है, इसका सही होना जरूरी है। मैं अभी इस वीडियो में आपको क्लास इंटरवल सही करना नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं कि कैसे सही होना जरूरी है, क्या चीजें होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने में पहचान जाए कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, तो पहली बात उसमें क्लास इंटरवल होना चाहिए। मतलब ये जैसे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके क्लास इंटरवल में इसको हम लोग कहते हैं L1, इसको हम लोग कहते हैं L2। मतलब इधर जो डिजिट दी हुई है L1 है, इधर जो दी है वो L2। L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट। तो क्लास इंटरवल सही होने की क्या कंडीशन है, सभी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इससे पहले 0 से 10 में 10 का डिफरेंस, 10 से 20 में 10 का डिफरेंस, सभी को 10 का डिफरेंस। अब पहले क्लास इंटरवल में L2, दूसरे का L1 होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 L2 में, ये यहाँ L1 होगा, इस क्लास में L2, यहाँ का L1 हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होना चाहिए वो क्लास इंटरवल में होना चाहिए। ठीक, क्लास इंटरवल मतलब इस तरीके होना चाहिए, क्लास इंटरवल दिया हो और क्लास इंटरवल सही होना चाहिए। सही कैसे होगी, सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, और पहले क्लास इंटरवल L2, दूसरे का क्या होना चाहिए, L1 होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर मिड वैल्यू दिया है, तो ये पहचान तो जरूर है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, लेकिन इससे आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल ये मैंने बताया ना कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास इंटरवल होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर क्लास इंटरवल नहीं, मिड वैल्यू का यूज करते हैं, तो आगे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, सीरीज को सही करना बताऊंगा, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे मिड वैल्यू दिया है, तो मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन में हम इस मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मोर देन दिया है, मोर देन को भी ऐसे क्लास इंटरवल कन्वर्ट करेंगे। ठीक, लेस देन दिया, इसको भी क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्लास इंटरवल चाहिए, और क्लास इंटरवल सही चाहिए। क्लास इंटरवल का मतलब ये हो गया, और सही क्लास इंटरवल मतलब सबके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, पहले का L2, दूसरे का L1 होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको क्लियर होगी। कहीं पर कोई डाउट होगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि सीरीज 3 टाइप की हमारी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल अगर कोई सीरीज सिंगल दी है, या कोई सीरीज सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ या डेज के साथ दी है। डिस्क्रीट जिसमें एक्स और एफ दिया, एक्स का मतलब वो वैल्यू जिसका हमें एवरेज निकालना है, एफ का मतलब जो उस एक्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हाँ ये एक्स यहाँ पर इतने टाइम रिपीट हुआ है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल हो, मिड वैल्यू हो, मोर देन हो और लेस देन। तो वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियो देखिएगा। वहां पे मैं वीडियो एक सीरियल से डालूंगा, मतलब स्टैट्स की एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें लाइन से आपके वीडियोस होंगे, तो आपको देखने में ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, आगे जो मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा इसमें, उस क्वेश्चन जो होंगे वो मेरी एप्लीकेशन पर होंगे। हनुमत क्लासेस के नाम से आपकी गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद वहां पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। मे भी स्टैट्स के अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।